नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिकूल कब्जा कानून के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति जिसकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया हुआ है या फिर जो किसी और की संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लोग इसको देखते हैं, क्योंकि कब्जा करके क्या कोई मालिक भी बन सकता है, यह कानून उसी बारे में बात करता है। अब आजकल एक काफी ज्यादा कॉमन चीज देखने को मिलती है कि अगर एक व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति जिसके पास उसका मालिकाना हक है, जो उसका मालिक है, अगर वो उससे संपत्ति खाली कराने में असमर्थ रहता है, मतलब उससे संपत्ति खाली नहीं करा पाता, तो वो किसी तीसरे इंसान को वो जमीन बेचकर चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या संपत्ति बेच देने पर वो प्रतिकूल कब्जा कानून खत्म माना जाएगा? क्या उससे कब्जा कानून का अंत हो जाएगा और जो नया मालिक आया है वो संपत्ति वापस पा लेगा? ये सारी चीज मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, और जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ दूंगा, ताकि वीडियो में मिली एक एक जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूं। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप लोगों को जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, मात्र उस लिंक से क्लिक करते हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि प्रतिकूल कब्जा कानून कानून के किन प्रावधानों में बताया गया है। देखिए, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 देखते हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट हर चीज के लिए एक समय सीमा बताता है। आपको किसी से अपना पैसा लेना है, उसकी समय सीमा है, कोर्ट के किसी आदेश के खिलाफ अपील डालनी है, उसकी समय सीमा है, संपत्ति पर मालिकाना हक चाहिए, उसकी समय सीमा है। इसी तरीके से इस लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 कहता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से जो कब्जा खाली करवाना है वो समय सीमा के अंदर ही करवाना है। अगर एक बार समय सीमा निकल गई तो फिर वो कब्जा खाली नहीं करा पाएगा। अब समय सीमा कितनी है, उसके लिए आपको आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना पड़ेगा। वो कहता है कि 12 सालों की समय सीमा हम देते हैं। 12 सालों के अंदर आप कोर्ट में जाकर अपना दावा दाखिल कर दो। दावा दाखिल करने के बाद आप अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं। तो यह ध्यान रखना, ये 12 सालों की जो सीमा है, ये आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बताता है। नाउ, सिर्फ क्या 12 सालों तक कब्जा करने से कोई मालिक बन जाएगा? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ 12 साल से कब्जा होने से कोई मालिक नहीं बनता। 3 जरूरी चीजें हैं जो वहां पर साबित करनी अनिवार्य है। नेक्वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो। एक काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2004 की, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पर इन तीनों पॉइंट को बताया है आखिरकार ये होते क्या है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कब्जा किया गया है वो लगातार 12 सालों तक होना चाहिए बिना किसी रोक टोक के। दूसरी चीज, जो कब्जा किया गया है वो प्रॉपर्टी के मालिक की नॉलेज में होना चाहिए, और जो पब्लिक है, अड़ोसी पड़ोसी है, उनकी जानकारी में होना चाहिए कि आप कब्जा करके बैठे हैं, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि जो कब्जा किया गया है वो हॉस्टाइल में होना चाहिए, मतलब कि परमिशन से आप उस जमीन के कब्जे में ना आए हो, आप उस मालिक की इच्छा के खिलाफ जाकर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, तो तभी वो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आएगा। अगर आपको किसी ने परमिशन दे रखी है वहां पर रहने की और वहां पर आप चाहे 100 सालों तक रह ले, वो प्रतिकूल कब्जा नहीं, फिर परमिसिव पोजेशन बोला जाएगा। यह जानकारी होनी जरूरी है। इसीलिए ये तीनों पॉइंट, नेक्वी, नेक क्लेम,
नेक प्रिकैरियो, ये तीनों के तीनों पॉइंट साबित करने अनिवार्य होते हैं, तभी जाकर कहीं एक कब्जा करने वाला व्यक्ति अपने पक्ष में कोर्ट का निर्णय करा पाता है ना। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने प्रतिकूल कब्जे से जुड़ी हुई आप लोगों को दी। अब यहां से समझिएगा, देखिए आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है वो व्यक्ति जिसकी जमीन पर किसी का कब्जा है, वो कोर्ट कचहरी में जाने से घबराता है, लड़ाई झगड़े से घबराता है, इसीलिए बहुत ही कम दामों में अपनी जमीन किसी तीसरे इंसान को दे देता है ताकि वो तीसरा इंसान उस संपत्ति से खुद कब्जा खाली कराए। नाउ क्वेश्चन ये आता है, क्या जमीन बेच देने से, किसी नए इंसान को मालिक बना देने से प्रतिकूल कब्जा खत्म माना जाता है? क्या उस प्रतिकूल कब्जे की सीमा समाप्त हो जाती है? इसके लिए एक काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है नीलम गुप्ता एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस राजेंद्र गुप्ता एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दें, इसका सिविल अपील नंबर है 31593160 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है 14 अक्टूबर साल 2024, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट की श्रेणी में आता है, पुरानी जजमेंट नहीं है, लेटेस्ट जजमेंट है। आपको बड़ी ध्यान से अब जानकारी लेनी होगी। अब हम बात करेंगे केस के फैक्ट्स के बारे में। देखिएगा, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस पाने के लिए एक केस डाला है। केस डाला गया है साल 1986 में। प्लेंटिफ का कहना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी 1968 में खरीदी थी और ऐसे केस में मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मेरे पास इसकी टाइटल डीड्स है, मुझे इसका मालिक घोषित किया जाए। वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि डिफेंडेंट का कहना है कि देखो 1968 में प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी खरीद ली, खरीदने के इतने सालों बाद उसने जाकर यह केस डाला है, 12 साल उसके निकल गए हैं, मैं जभी से प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा हूं, कब्जे में बैठा हूं और प्लेंटिफ ने कब्जा खाली कराने में देरी कर दी। अब यह प्रॉपर्टी वो मुझसे खाली नहीं करा सकता ना। प्लेंटिफ का कहना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो जब मैंने ये खरीदी उसी दिन मेरी नॉलेज में नहीं आया, मुझे तो काफी समय बाद पता लगा कि इस प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा भी कर रखा है। इसके अलावा प्लेंटिफ का यह भी कहना है कि जो खुद कब्जे में बैठा है, जो डिफेंडेंट है, वो लीज होल्डर भी है, मतलब कि वो कब्जे में नहीं बल्कि एक तरीके से किराएदार की हैसियत से भी यहां पर बैठा है, तो उसका प्रतिकूल कब्जा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि ये तो परमिसिव पोजेशन की श्रेणी में आना चाहिए और यहां पर डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी खाली कर देनी चाहिए। यह मैटर यहां पर प्रतिकूल कब्जे का बन रहा है ना। देखने वाली बात यह है कि मुख्य चीज यहां पर यह है कि क्या अगर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो खरीदते ही क्या कब्जे की नई समय सीमा शुरू होगी, या जिसने कब्जा करके बैठा हुआ है जब से उसका परमिसिव नहीं बल्कि एडवर्स पोजेशन था उस दिन से गिना जाएगा? यहां पर डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, इस जजमेंट के अंदर एक और बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है स्वरूप सिंह वर्सेस बंतो एंड अदर, साल 2005 का केस हुआ है। यहां पर साफ बोला गया है कि जो लिमिटेशन है, समय सीमा है, वो जब से शुरू नहीं होगी जिस दिन ओनरशिप मिली है प्लेंटिफ को, बल्कि वो उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन डिफेंडेंट का जो कब्जा है वो होस्टाइल में हुआ है, एडवर्स में हुआ है। जी हाँ, अब बड़ी ध्यान से समझिए, यहां पर साफ बोला गया कि देखो आप कब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि जिसने कब्जा किया हुआ है किस समय से उसका यह कब्जा एडवर्स हुआ है वो जरूरी है। अब कई बार लोग देखते हैं चालाकी से प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कब्जा करने वाला पुराने मालिक की नॉलेज में कब्जा करके बैठा है, उसे 15 20 30 साल हो गए, तो प्रॉपर्टी बेचने से फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि वो कब्जा करने वाला तो 20 साल पहले ही अपना एडवर्स बना चुका है, राइट। और जैसे ही कोई नया मालिक आएगा और उसको परेशान करेगा, वो आगे से जाकर केस डाल देगा, डिक्लेरेशन, कि मैं तो पुराने मालिक के समय से ही एडवर्स पोजीशन करके बैठा हूं और नया मालिक मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है कि किस दिन मालिकाना हक मिला, ये जरूरी नहीं है, किस दिन से कब्जा एडवर्स हुआ वो ज्यादा जरूरी है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ बोली। प्रेजेंट केस में तो डिफेंडेंट यहां पर हार जाता है, कब्जा करने वाला हार जाता है, कारण क्योंकि वो यहां पर लाइसेंसी भी था, मतलब एक तरीके से किराएदार था, और किराएदार के लिए कानून होता है कि वो हमेशा ही किराएदार रहता है, वो कब्जा करके खुद को मालिक नहीं बना सकता। पर आज का हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था क्या प्रॉपर्टी बेचने से कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं। जिस दिन से कब्जा करने वाले का कब्जा एडवर्स हुआ है, होस्टाइल हुआ है, उसी दिन से उसके 12 साल गिने जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि प्लेंटिफ या वादी कब मालिक बना है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी हमसे पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे इस जजमेंट की कॉपी भी ले सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।